नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक ओपिनियन और मैं हूं मनीष कुमार। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शानदार आगाज हुआ। इस बार की रौनक, स्टेडियम और रंगारंग कार्यक्रम फुटबॉल फैंस के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। कतर की मेज़बानी को लेकर पूरी दुनिया में विवाद भी छिड़ा हुआ है और सभी मान रहे हैं कि कतर ने पैसे के दम पर मेज़बानी हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी वजह है जिसके लिए कतर इतना बड़ा आयोजन करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को राजी था। वो वजह है इस्लाम का प्रचार। हो सकता है कि लोग कहें कि ये बातें हवाई हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ऐसा ही मानते हैं। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कतर का मकसद यही है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्पोर्ट्स वॉशिंग। इसका मतलब होता है खेल के बहाने अपनी छवि सुधारने की कोशिश करना। कहा जा रहा है कि कतर इस फुटबॉल विश्व कप के जरिए यही कर रहा है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी देश की छवि दुनिया भर में बिगड़ने लगती है तो खेलों का आयोजन करवाकर ऐसे देश अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करते हैं। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भी यही हुआ था। चीन ने स्पोर्ट्स वॉशिंग की थी। ओलंपिक आयोजन को सफल बनाने के लिए चीन ने भी पानी की तरह पैसा बहाया था। दरअसल ओलंपिक आयोजन के कुछ साल पहले से ही चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले चल रहे थे। दुनिया भर में तिब्बत और जिनजियांग प्रांत में हुए अत्याचार को लेकर चीन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थीं। तिब्बत पर कब्जा करके वहां के लोगों पर अत्याचार और जिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के सैकड़ों खबरें विदेशी अखबारों में छाई रहती थीं। इसलिए चीन ने ओलंपिक के दौरान अपनी छवि को बदलने के लिए आयोजन को सफल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। साल 1936 में नाजी जर्मनी में भी ओलंपिक का आयोजन इसी मकसद से हुआ था। इन खेलों को करवाने का मकसद हिटलर शासित नाजी जर्मनी की छवि को सुधारना था, क्योंकि उस वक्त हिटलर की छवि एक तानाशाह और नस्लवादी शासक की तरह थी। लोग हिटलर को अत्याचारी मानते थे, इसलिए ओलंपिक के जरिए अपनी छवि को सुधारना चाहता था। कतर एक अरब देश है और यहाँ के नियमों में शरिया कानूनों की झलक मिलती है। देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन फिर भी वो भविष्य को देखते हुए चाहता है कि दुनिया भर की कंपनियां कतर में आएँ। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन इसी का हिस्सा है, इसलिए एक्सपर्ट इसे कतर की स्पोर्ट्स वॉशिंग कह रहे हैं। अरब देश होने की वजह से दुनिया में कतर की छवि कट्टर इस्लामिक देश की है, जहां स्वतंत्रता शरिया के नियम तय करते हैं। यही वजह है कि कतर फुटबॉल विश्व कप के आयोजन से अपने देश की उदारवादी छवि बनाना चाहता है। लेकिन कतर का असली मकसद फुटबॉल वर्ल्ड कप के बहाने फुटबॉल फैंस का इस्लामीकरण हो सकता है। दरअसल कतर ने इस काम का ठेका NIA के मोस्ट वांटेड इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक को दिया। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और जहरीले भाषणों के लिए कुख्यात भगोड़े जाकिर नाइक पिछले कई सालों से भारत नहीं लौटा है। गिरफ्तारी के डर से नाइक मलेशिया में छिपा हुआ था, लेकिन कतर ने उसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस्लाम के प्रचार के लिए और इस्लामिक उपदेशक के तौर पर अपने यहाँ बुलाया है। कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास ने ये जानकारी दुनिया भर तक पहुंचाई। अलकास के टीवी एंकर फैजल अल हाजरी ने एक ट्वीट किया। उसमें लिखा कि वर्ल्ड कप के दौरान इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक कतर में हैं। वो वर्ल्ड कप के दौरान कई इस्लामिक उपदेश देते रहेंगे। कतर के चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई ऐसे रिकॉर्ड बन गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं बने। पहली बार किसी अरब देश में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ है और पहली बार किसी खेल आयोजन में धर्म प्रचारक का इस्तेमाल होगा जो इस्लाम का उपदेश देगा। इसी से समझा जा सकता है कि कतर ने फुटबॉल विश्व कप को इस्लाम के प्रचार का जरिया बना दिया है। पूरे फुटबॉल विश्व कप में कुल 32 देशों में से केवल 6 देश ईरान, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल और ट्यूनीशिया ही इस्लाम को मानने वाले देश हैं। बावजूद इसके विवादित इस्लामिक उपदेशकों को विश्व कप में इस्लामिक उपदेश देने का न्योता दिया जाना अपने आप में अजीब बात है। इससे पहले शायद ही किसी बड़े खेल के आयोजन में धार्मिक उपदेशकों को किसी धर्म विशेष से जुड़े उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया होगा। धार्मिक उपदेश देने के लिए जिस महात्मा को बुलाया गया है उसकी विशेषता भी सुन लेनी चाहिए। भारत में विवादित उपदेश देने वाले जाकिर नाइक की पहली विशेषता है कि जहरीले भाषण देता है। जाकिर नाइक ऐसे भाषण देने के लिए मशहूर है जिनसे किसी देश में दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। भारत में जाकिर नाइक कई बार ऐसे भाषण दिए हैं जिससे हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव बढ़ गया है।
जाकिर नाइक की दूसरी विशेषता है मनी लॉन्ड्रिंग। दुनिया भर के देशों से गैर कानूनी पैसे लेना और फिर जिस देश में रहते हैं उसे अस्थिर करना भी इसकी विशेषता है। जाकिर नाइक की तीसरी विशेषता है मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाना। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कई मुस्लिम युवाओं ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो जाकिर नाइक के भाषण से बहुत प्रभावित थे। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 आतंकियों ने एक हमले को अंजाम दिया था। इसमें 29 लोग मारे गए थे। इस घटना की जांच में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने बताया था कि वो जाकिर नाइक के भाषण से प्रभावित थे। इसके बाद जब भारत में जांच शुरू हुई तो जाकिर नाइक मलेशिया भाग गया। जाकिर नाइक की चौथी विशेषता है दूसरे धर्मों को अपमानित करने वाले भाषण देना। दूसरे धर्मों के खिलाफ जाने वाले भाषणों को लेकर जाकिर नाइक की भारत ही नहीं यूके और कनाडा जैसे देशों में भी एंट्री बैन है। बांग्लादेश ने तो जाकिर नाइक के भाषणों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, जाकिर नाइक के जहरीले भाषण वाले टीवी चैनल PCTV पर भारत, बांग्लादेश, यूके, कनाडा और श्रीलंका में भी प्रतिबंध है। जाकिर नाइक की पांचवी विशेषता विश्व भर के मुस्लिम देशों में शरिया नियम लागू करने की वकालत करना। जाकिर नाइक अपने भाषणों में कई बार शरिया कानून को सबसे बेस्ट बताकर हर मुस्लिम देश को इसे अपनाने के लिए प्रयास करता रहता है। हालांकि इसको कई मुस्लिम समुदायों ने कई बार विरोध भी किया है। वर्ष 2016 में जाकिर नाइक भारतीय एजेंसियों से बचते बचाते मलेशिया भाग गया था। मलेशिया एक मुस्लिम देश है। जाकिर नाइक को लगा था कि वो यहाँ सुरक्षित रह पाएगा, लेकिन धीरे धीरे मलेशिया की सरकार को एहसास होने लगा कि जाकिर नाइक उसके देश की शांति के लिए खतरा हो सकता है। दरअसल साल 2019 में जाकिर नाइक ने एक भाषण से मलेशिया के हिंदू समुदाय और मलेशिया के चीनी मूल के लोगों को बहुत आहत किया था। इसके बाद जाकिर नाइक को लेकर काफ़ी विवाद हो गया। विवाद होने के बाद मलेशिया के 4 राज्यों में जाकिर नाइक के सार्वजनिक भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पता चलता है कि जाकिर नाइक जैसे उपदेशक किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें कतर फुटबॉल विश्व कप के दौरान ली गई हैं, जिसमें जाकिर नाइक नज़र आ रहा है और उसके साथ कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह दावा किया जा रहा है कि जाकिर नाइक कतर पहुंच चुका है। इसमें जाकिर नाइक कुछ उम्रदराज नज़र आ रहा है, लेकिन उसने अपनी ड्रेसिंग सेंस वही रखी है जो वो पहले से हमेशा से रखता था। कतर ने अपने देश में एक ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने के लिए बुलाया जिसकी एंट्री कई देशों में प्रतिबंधित है। कतर जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति को इस्लामिक उपदेशक बता रहा है, जबकि कई देशों में उसके भाषणों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कभी कभी लगता है कि कतर जानबूझकर भारत को निशाना बना रहा है। इस तरह की चीज़ें करता रहता है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के बयान पर जब अरब देशों में बवाल मचा था तो उसका अगुवा भी कतर ही था। कतर ने ही भारतीय राजदूत को बुलाकर नुपुर शर्मा के बयान पर भारत सरकार का रुख पूछा था और अपना विरोध जताया था। जो कतर पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से नाराज़ हो गया था, वही कतर अब एक ऐसे व्यक्ति को उपदेशक बनाकर बुला रहा है जो दूसरे धर्मों का अपमान करने के लिए कुख्यात है। जिस कतर में फुटबॉल विश्व कप जैसा बड़ा आयोजन हो रहा है, उसने एक ऐसे इस्लामिक उपदेशक को बुलाया है जिसकी नज़र में फुटबॉल खेलना हराम है। आपने सुना होगा कि प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना जाकिर नाइक जैसे इस्लामिक उपदेशक की नज़र में हराम है, लेकिन वही जाकिर नाइक कतर का गेस्ट है जिन्हें फुटबॉल विश्व कप में इस्लाम पर उपदेश देना है। यानी जाकिर नाइक को अपने अपने देश के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वालों को इस्लाम का उपदेश देना है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जाकिर नाइक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ियों से कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं? क्या फुटबॉल विश्व कप का मेज़बान देश कतर प्रोफेशनल फुटबॉल को हराम बताने वाले उपदेशों को सही मानेगा?